नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ आज भी हमारी जिंदगी का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ऋग्वेद, देखिए, ये सिर्फ एक प्राचीन किताब नहीं है, ये तो ज्ञान और रहस्यों का वो खजाना है जो हमें सच में जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। और यही सवाल आज की हमारी खोज का बिल्कुल केंद्र है। क्या हो अगर एक प्राचीन ग्रंथ में वाकई जीवन का पूरा गाइड छिपा हो? चलिए, इस सफर में हम सब मिलकर ऋग्वेद को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन के एक नक्शे के तौर पर देखते हैं। तो हम ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, उन्हें जीवन के 10 अध्यायों की तरह समझेंगे। हर मंडल, हर एक चैप्टर एक तरह से हमारी पर्सनल या आध्यात्मिक यात्रा के एक नए पड़ाव को दिखाता है। हमारी ये पूरी यात्रा 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत कैसे होती है, फिर कर्म और साहस के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद चेतना के गहरे रहस्यों में उतरेंगे और आखिर में इन सभी अध्यायों का सार क्या है उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव रखने से, एक सार्थक जीवन के लिए सही फाउंडेशन, जिसे पहले 3 मंडल बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं। पहला मंडल, इसकी शुरुआत होती है अग्नि यानी ऊर्जा की स्तुति से, और ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि हर नई शुरुआत एक मजबूत इरादे और पॉजिटिव एनर्जी से होनी चाहिए। फिर आता है दूसरा मंडल, जो हमें शक्ति और प्रकाश यानी इंद्र और अग्नि के बीच एक बैलेंस सिखाता है। मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने वाली अंदर की रोशनी भी उतनी ही जरूरी है। और इनके बाद आता है तीसरा मंडल, जो ऋषि विश्वामित्र की देन है। ये मंडल है सेल्फ डेवलपमेंट और ज्ञान को जगाने का। और हाँ, इसी मंडल में छिपा है वो मंत्र जिसे पूरी दुनिया गायत्री मंत्र के नाम से जानती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये उस दिव्य चेतना से, उस प्रकाश से एक प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, हमारा विवेक जागे। तो ज्ञान की नींव तो रख ली, अब सफर का अगला पड़ाव आता है, कर्म और साहस का मार्ग। मतलब अब हम देखेंगे कि जो ज्ञान मिला है उसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। यहां हमें जीवन की 4 बहुत अहम सीख मिलती हैं। देखिए, चौथा मंडल हमें इंद्र से साहस लेना सिखाता है। 5वां मंडल उषा यानी भोर की देवी के जरिए याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। मतलब उम्मीद बनाए रखना कितना जरूरी है। 6वां मंडल तो साफ साफ कहता है कि सफलता सिर्फ प्रार्थना से नहीं बल्कि अनुशासन और कर्म से मिलती है। और 7वां मंडल वो हमें कर्तव्य और धर्म की रक्षा के लिए नेतृत्व करना सिखाता है। तो कर्म और दुनिया की चुनौतियों को समझने के बाद अब ऋग्वेद हमें एक और गहरी यात्रा पर ले जाता है। ये यात्रा है बाहरी दुनिया से हमारे अपने मन के ब्रह्मांड में। अब हम चेतना और रहस्य के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। 8वां मंडल हमें एकता की, एक साथ मिलकर चलने की शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन असली जो बदलाव है वो आता है 9वें मंडल में, जो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। और यहाँ सोम सिर्फ एक पेय नहीं है, नहीं, वो उस दिव्य अनुभव का, उस परम आनंद का प्रतीक है जो हमें गहरी चेतना से जोड़ता है। और अब हम हैं अंतिम पड़ाव पर, 10वां मंडल, ऋग्वेद का सबसे रहस्यमयी और सबसे दार्शनिक अध्याय। यह अस्तित्व, सृष्टि और वास्तविकता के उन परम प्रश्नों की पड़ताल करता है जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। इसी मंडल में हमें पुरुष सूक्त मिलता है, जो ये कल्पना करता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही विराट चेतना से बना है, यानी हम सब उसी एक का हिस्सा है। और फिर आता है नासदीय सूक्त, जो शायद मानव इतिहास का सबसे गहरा सवाल पूछने की हिम्मत करता है। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? इसके साथ ही ये मंडल हमें विवाह, मृत्यु और समाज के नियमों पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इन सभी पड़ावों को मिलाकर आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ऋग्वेद में जो जीवन का ये पूरा नक्शा हमारे सामने रखा है उसे एक नजर में समझते हैं। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी यात्रा का सार है। देखिए, ये कैसे एक शुभ शुरुआत से शुरू होती है, फिर शक्ति और ज्ञान से गुजरती है, कर्म और साहस के रास्ते पर चलती है और अंत में एकता, चेतना और उस परम रहस्य तक पहुंचती है। यही तो है जीवन के वो 10 अध्याय। और आखिर में ऋग्वेद हमें उसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जो आज भी विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को चुनौती देता है कि सृष्टि से पहले क्या था।
जब अस्तित्व नहीं था और अनस्तित्व भी नहीं, तो फिर ये सब कहां से आया? इसका जवाब शायद आज भी हम सब मिलकर खोज रहे हैं।